हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक फैमिली आईडी में कौन कौन जुड़ सकता है। जब आप फैमिली आईडी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो पहले जानना ज़रूरी है कि किसको किसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझ रहे हैं कि पति पत्नी उनके बच्चे बहुत ज़्यादा सास ससुर ही ऐड हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इतने सारे रिलेशन जो हैं, रिश्ते जोड़े जा सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें, एक आदेश जो है 7 फरवरी 2023 को अपडेट हुआ है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये आदेश भी दिख रहा है। तो ये आदेश हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसे आप भी खुद पढ़ सकते हैं। वैसे हम आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो एक बात और बताना चाहेंगे, जब आप फैमिली आईडी आपकी बन जाती है तो डिजी लॉकर से कुछ इस तरह से डाउनलोड होती है। लोग पूछ रहे हैं कि ये कहीं नहीं मिल रही। ये आपको जब आपकी अपडेट हो जाएगी, बन जाएगी, उसके बाद में डिजी लॉकर से ही अपडेट होकर इस तरह मिलती है। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए किस तरह से कौन कौन से रिश्ते इसमें हैं। देखिए सबसे पहला जो है स्वयं पुरुष स्त्री, मतलब हस्बैंड वाइफ जुड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, स्वयं के माता पिता। अब स्वयं में अगर पत्नी मुखिया बन रही है तो अपने मम्मी पापा को जोड़ सकती है। अगर पुरुष मुखिया तो भी अपने मम्मी पापा को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, स्वयं पर आश्रित वयस्क या अवयस्क, इन्हें 18 साल से कम हो चाहे 18 साल से ज़्यादा हो, भाई बहन को आप जोड़ पाएंगे अपनी फैमिली आईडी में। अगला ऑप्शन है वयस्क भाई बहन, जो 18 साल से ऊपर भाई बहन हैं एवं उनका परिवार, जो संयुक्त परिवार के रूप में, मतलब अगर आपके साथ आपके भाई बहन का परिवार है, ज्वाइंट फैमिली के रूप में रह रहा है, एक रसोई घर में खाना वाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनको जोड़ पाएंगे। अवयस्क संतान संतानें, जो 18 साल से कम की संतान है, वो भी इसमें ऐड हो सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ऐड होंगी। छठा ऑप्शन ये कह रहा है कि आश्रित वयस्क संतान संतानें न्यायिक रूप से पृथक विवाहित पुत्री सहित। देखिए आप पर जो आश्रित हैं, चाहे वो जो भी आप पर आश्रित है संतान, अगर कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई थी, तब भी उसे आप अपनी फैमिली आईडी में जोड़ सकते हैं। क्या लिखा है, न्यायिक रूप से पृथक विवाहित पुत्री। ठीक, अगर न्यायिक रूप से कोई अलग हो चुकी है आपकी पुत्री, जिसकी शादी भी हो गई है, वो भी इसमें जोड़ा जा सकता है। 7 नंबर विवाहित अथवा अविवाहित वयस्क पुत्र, मतलब शादी हो चुकी हो चाहे शादी नहीं हुई हो, अगर बच्चा 18 साल का है तो वो जुड़ सकता है। ये जो पहले ही बता चुके हैं इसमें। साथ में उसकी पत्नी को जोड़ सकते हैं, उसकी संतान, मतलब ये हुआ कि आपके पोते और पोती भी इसमें जुड़ सकते हैं, जो संयुक्त परिवार, मतलब आपके साथ अगर जॉइंट फैमिली के रूप में आपके पोते पोती रह रहे हैं, उनको भी आप जोड़ पाएंगे। दत्तक पुत्र पुत्री, अगर एडॉप्ट किया है आपने किसी पुत्र पुत्री को, तो भी आप इसमें जोड़ पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है 9 नंबर, इसके ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अन्य कोई ऐसा वयस्क या अवयस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य पर आश्रित हो। कोई भी वयस्क, इसमें रिश्ता नहीं बताया गया है, कोई भी 18 वर्ष से कम या 18 वर्ष ज़्यादा हो और वो परिवार के मुखिया पर आश्रित हो या परिवार में जो लोग जुड़े हैं उन पर आश्रित हो। क्या लिखा, कमाऊ सदस्य पर, जिसको परिवार के सदस्य के रूप में जोड़ा जाना चाहे। कोई भी व्यक्ति को आप जोड़ सकते हैं अगर वो आप पर आश्रित हो। तो ये निकल कर ये बात आई कि फैमिली मेंबर के रूप में आप सारे रिश्तों को जोड़ सकते हो, चाहे वो आपकी भतीजी हो, चाहे आपके भाई की बेटी हो, चाहे आपकी बहन के बच्चे हों, सबको जोड़ सकते हैं इसमें। बस ये है कि वो शर्त आपके साथ रह रहे हों। साथ रहने का मतलब जब ये होता है कि जब आपके साथ रह रहे होंगे तो उनका एड्रेस जो होगा, उन सबके आधार पर एड्रेस सेम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक शहर में रह रहा हो, आप एक शहर में रह रहे हैं और आपने ऐसे मेंबर को जोड़ लिया, भतीजी को, जो किसी दूसरे शहर में रह रहा हो, दोनों के आधार पर एड्रेस दूसरा होगा, तो ऐसी कंडीशन में वो संयुक्त परिवार के रूप में नहीं दिखाया जा सकेगा। तो जब आप आवेदन कर लेंगे फैमिली आईडी के लिए, तो इस तरह से आवेदन, लास्ट में आवेदन आ जाता है जो अस्थायी होता है। अस्थायी होने के बाद इस तरह से आप स्टेटस को ट्रैक कर पाएंगे। ये आपका आवेदन एसडीएम को भेज दिया जाता है और उस पर 10 से 15 दिन के अंदर वो जब बन जाता है, तब इस तरह से डिजी लॉकर पर ये अस्थायी फैमिली आईडी आपकी बनकर आ जाएगी। यहाँ पर सारे मेंबर्स के फोटो, उनके नाम, उनके रिलेशन सब लिखा होगा। इसे आप पीवीसी कार्ड के रूप में प्रिंट करा सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको जानकारी जरूर मिली होगी। तो वीडियो अगर पसंद है उसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।